उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल तो ये है, एक सेकंड, बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए उन्हीं 5 कामों के आधार पर ओवैसी साहब कह रहे हैं, संबित पात्रा जी, कि काम काज गिनाना मुश्किल होगा। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि इस बार तो योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे हम। देखिए, मैंने सुना अभी ओवैसी जी कह रहे थे कि इंशाअल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह। मैं यहाँ बैठा हूं आपके चैनल पे, हम भी कहते हैं कि जय श्री राम, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय श्री राम। आप देखिएगा, अच्छा काम किया है योगी जी ने। 5 वर्षों तक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, जिस प्रकार विकासवाद को आगे बढ़ाया है और तुष्टिकरण को समाप्त किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को ही दोबारा 300 से अधिक सीटें लाके मुख्यमंत्री बनाएंगी। देखिए, यहाँ जो भी ओवैसी जी की पार्टी कर रही है, जो भी समाजवादी पार्टी कर रही है, आप देखते जाइए आने वाले समय में इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सरफुटअव्वल होने वाला है। ये सारी लड़ाई, ये जो खुद कहते थे ना हम MY वाले हैं, हम DM वाले हैं, ये सारी लड़ाई M की हो रही है, M फैक्टर की। किसके पास कितना मुस्लिम वोट आ सकता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 70 वर्ष हो गए देश को आजाद हो गए, मगर फिर भी अभी भी मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर हिंदुस्तान की राजनीति टिकी हुई है, तुष्टिकरण के ऊपर हिंदुस्तान की राजनीति टिकी हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और केवल इसी कारण से ओवैसी जी कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर, आज मैंने ओवैसी जी का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा 19% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमें एक आजाद आवाज की आवश्यकता है और जो हमारी मसाइलों को, हमारे विषयों को उठा सके। ये हमारे और तुम्हारे विषय क्या होते हैं? हिंदुस्तान की राजनीति में ये तो विभाजन का बीज है। मतलब मुसलमानों के विषय अलग होंगे और हिंदुओं के विषय अलग होंगे। ये कब से होने लगा? हमारे विषय क्या होते हैं? मैं जवाब लूंगी पठान साहब से, लेकिन उससे पहले अवनिजेश जी का कनेक्शन जुड़ गया। अवनिजेश जी, ये तो वैसे भी आपका फेवरेट टॉपिक है सर। इस देश में चुनाव के आसपास तो हिंदू वैसे ही बड़े खतरे में हो जाते हैं। हिंदू खतरे में कहाँ बताया? आ जाते हैं सर। सरसंघ चालक जी ने तो हिंदुओं को खतरे में बताया नहीं। सरसंघ चालक की बात उनका हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है। उन्होंने कहा हिंदुओं से किसी को कोई खतरा नहीं। उन्होंने तो कहा है सबका DNA एक है, सभी भारतीयों का लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। क्या आप भी ये कहेंगे? मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि ये बात, और लिंचिंग पर सबसे पहले एक बात बता दूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये पहली बार नहीं कहा। सरसंघ चालक ने पहली बार ये नहीं कहा, हमेशा से कहते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय से ये धारणा है और मैं आपको प्रमाण के साथ अभी बता दूंगा। महत्वपूर्ण बात यह कि लिंचिंग की सबसे भयावह क्रूरतम घटना स्वतंत्र भारत में 1984 में सिखों के साथ हुई। एक धर्म के लोगों को घर से बाहर निकाल करके दुकानें लूटी गई, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, गले में टायर डाल करके जलाया गया और 35 सालों तक एक भी व्यक्ति, आज जो कानून की मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, जिनके साथ सरकार बनाने चले थे, एक को 7 मिली, दूसरे को 40-45 मिली, वो लोग लिंचिस्तान पर बोलने की आज करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो सबके सामने कहा था कि अरे भाई मैं और क्या कर सकता हूं तुम लोगों के लिए, मैंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला दी और मैं मुसलमानों के लिए क्या करूंगा, बताओ और क्या कर सकता हूं। ये विभाजन की राजनीति नहीं है। आप कहें तो मैं द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरुजी के शब्द में उद्धृत कर सकता हूं। एक शायद 5 सेकंड लगेंगे, वो लिखते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूं, ये विचार नवनीत सरसंघ। वे लिखते हैं, हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है। जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु है वह कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। ये संघ के स्थापना के समय से ये धारणा है। बताइए भदौरिया साहब। ये बात ठीक है कि हम औरंगजेब को कभी दयालु नहीं मान सकते, हमारे लिए रसखान है। अंजना जी, अगर मॉब लिंचिंग बढ़ी है सबसे ज्यादा तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बढ़ी है, इससे किसी कोई बात नहीं और आप अच्छी तरह जानते हैं। आरएसएस ने कभी दलित को आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? एक परिवार से अलग नहीं बनाया तुमने, उनका समाजवादी पार्टी का। और हमने संबित पात्रा जी से पूछा था कि आप उत्तर प्रदेश के जाति का तो छोड़िए, एक परिवार से अलग नहीं बनाया। शायद पता नहीं है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे किसी को नहीं मालूम है, और गाड़ी लेके गाड़ी में गड्ढे में गिर जाएगी। ये हालत उत्तर प्रदेश की है। महिला अत्याचार का जो आपने बोला, उत्तर प्रदेश में महिला अत्याचार में नंबर 1 है, शायद आप भूल गए हैं। तो हम इनसे पूछना चाह रहे थे कि आप एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी या कहीं आपने इंडस्ट्री लगाई तो बता दो। उसका जवाब नहीं दिया। दुनिया भर की बातें की इन्होंने, लेकिन मैंने पूछा आप